नाणसावरणिज्यं दंसनावरणं तः वेणिज्यं तः मोहम् आओकम्मं तहेवये नामकम्मं च गोयं च अंतरायं तहेवये एवमेयायकम्मायिम् अट्ठेयो समासो। दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र एवं अंतराय। संक्षेप में ये 8 कर्म हैं, जिसमें हमारी चर्चा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और मोहनीय पर हुई। आज इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मोहनीय जो कर्मों का एक अधिपति, एक राजा है। कर्मों में यदि किसी को सर्वोच्च स्थान मिला है तो वो मोह को मिला है। आत्मा के जितने गुण हैं वो लगभग मध्यस्थ हैं, निरपेक्ष हैं। उन्हें सापेक्ष बनाता है मोह। जितने भी गुण आत्मा के हैं वो लगभग सब शुद्ध हैं, परंतु एक प्रतीति में, एक अनुभव में, एक श्रद्धा में, या इसे सिंपल भाषा में कहें एक मान्यता में थोड़ी सी मिलावट क्या नहीं होती कि सारे गुणों में मिलावट हो जाती है। एक प्रतीति का गुण जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, एक श्रद्धा का गुण थोड़ा गलत क्या नहीं हो जाता कि सारे के सारे गुणों को ये उल्टा बना देता है। यदि मिथ्यात्व है तो ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है, दर्शन अदर्शन कहलाता है, सुख दुख कहलाता है, और जितने भी अन्य जो कर्म हैं वो भी सारे के सारे उल्टे काम करते हैं। तो ये मोह जो है इसे समझना हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोह को समझे बगैर अन्य कर्मों को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, या सभी के लिए मुश्किल है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये जो जड़ है कर्मों की, इसे मोह को दर्जा मिला है। आप ऊपर ऊपर से यदि टहनियाँ काटेंगे, पत्ते नोचेंगे तो पेड़ नहीं सूखने वाला है। एक बार उसकी जड़ काट दो, पेड़ तुरंत सूख जाता है। मोह के साथ भी ऐसा ही है कि आप यदि अन्य कर्मों पर जोर लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको कर्मों के निर्जरा में आपको सफलता मिले, पर मोह को जिसने समाप्त किया उसके सारे कर्म अपने आप ही समापन की ओर चले जाते हैं। जितना जितना मोह प्रगाढ़ होगा उतना उतने आपके अन्य आत्मिक गुणों में भी विकृति उतनी ही प्रगाढ़तम होती चली जाती है। मोह जितना घना होता है, अज्ञान उतना ही गहना होता है। मोह जितना प्रबल होगा, अज्ञान अविद्या आदि तत्व भी उतने ही प्रबल होंगे। तो मोह का तात्पर्य एक ही है कि आप जो हैं वो न होकर कुछ और होने की कोशिश में लगे हैं। आप एक बच्चे को वो पैदा नहीं होता उससे पहले ही आप उसके लिए तैयारियां कर देते हैं।
हुआ है ना एक बार ऐसा, आपने सुना भी होगा कि पत्नी ने अपने पति को समाचार दिया, एक बढ़िया जिसे हम कहते हैं गुड न्यूज सुनाई। और गुड न्यूज का मतलब आपको पता ही है, पति बहुत खुश कि मैं बाप बनने वाला हूं, मां भी खुश कि भैया अब हमारे घर में एक बच्चा आएगा। सुबह सुबह का वक्त था, दोनों बैठे हुए थे। पत्नी ने सुबह सुबह ही बताया था कि जी लगता है हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। पति पत्नी बहुत खुश हैं और ऐसे बातचीत करते करते, और पति बोला बस होने दो बच्चे को, मैं तो ना उसे बहुत बड़ा जज बनाऊंगा। तो पत्नी बोली ऐसे कैसे? मैं तो चाहती हूं कि मेरा जो बेटा हो वो डॉक्टर बने, बहुत बड़ा डॉक्टर बने। पति बोला हद हो गई, बच्चा मेरा है तो मैं जो चाहूंगा, मैं बाप हूं उसका, तो जो उसके लिए मैं चाहूंगा, जो उसके लिए बेहतर से बेहतर होगा, मैं उसे वो बनाऊंगा। इसलिए भैया जज से नीचे तो मैं उसे कुछ नहीं बनाने वाला, ये ध्यान से सुन लो। तो पत्नी बोली करे काहे के बाप, पेट में मैं रखूं, इतना दुख और दर्द मैं झेलूं, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि मेरा बच्चा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा बेटा तो केवल और केवल डॉक्टर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। पति बोला जज बनेगा, पत्नी बोलती डॉक्टर बनेगा। दोनों आपस में जोर जोर से चिल्लाने लगे और यहां तक कि लड़ाई की नौबत तक आ गई, एक दूसरे पर बर्तन उठाकर मारने लगे। हल्ला मच गया घर में, पूरा तक पूरा शोर मच गया आस पड़ोस में, भैया इनको क्या हो गया, सुबह सुबह क्या हुआ, कौन सी रामायण शुरू हो गई? रामायण नहीं बल्कि कौन सा महाभारत शुरू हो गया। पड़ोसी इकट्ठे हो गए और कहने लगे भाई क्या हुआ? वो दोनों लड़ते लड़ते बिल्कुल बाहर बरामदे में और बाहर चौक पर, अड़ोस पड़ोस के सारे इकट्ठे हो गए, किसी तरीके से दोनों को अलग किया और कहा क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हो? तो पति जोर से चिल्लाकर बोलता है ये ना समझती नहीं है, कहती है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी और मैं कह रहा हूं कि उसे जज बनाना है। तो पत्नी को पूछा करे क्या चक्कर है? करे वही तो मैं कह रही हूं कि बच्चे को जन्म देती है एक माँ, पालती है एक माँ, उसके लिए दुख और दर्द झेलती है एक माँ, और बाप होके सामने बिल्कुल अड़कर खड़े हो जाते हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा। ऐसे कैसे होगा, मैं तो नहीं होने देती, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। तो लोगों ने कहा ठीक है, आप उसे जज बनाओ, डॉक्टर बनाओ, पर एक बार बच्चे से तो पूछ लो कि वो क्या बनने वाला है, वो जो चाहेगा वो बना लेना। तो वो बोले, दोनों एक दूसरे का मुंह देखते और कहते जी वो तो अभी आया ही नहीं है। करे आया ही नहीं तो झगड़ा किस चीज का है? करे बस हो गया। दुनिया ऐसी ही चलती है कि आप अपनी इच्छाओं को केवल अपने पर, अपनी अपेक्षाएं अपने से नहीं पालते, आप दूसरों से भी पालते हैं। और ये जो अपेक्षा पालना है, कुछ ना कुछ होने की कामना करना, कुछ ना कुछ बनने की कामना करना, कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य बनाकर चलते हैं कि भैया ये इतने समय तक ये पूरा करना है, इतने समय तक ये पूरा करना है, उस जमाने में हम ये हो जाएंगे, तब हमने ये होना है। ये होने की प्रक्रिया इतनी चलती रहती है, ये बनने की भागदौड़ इतनी चलती रहती है कि वर्तमान का जीवन हाथ से फिसलता चला जाता है, आपके हाथ से जीवन ही रीत जाता है। बनने की दौड़ क्यों है, इसे थोड़ा समझिए कि क्यों हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बनने के लिए दौड़ रहा है। क्यों वो अपने वर्तमान में संतुष्ट नहीं है, क्यों वो कुछ ना कुछ होने की चेष्टा में संलग्न है, क्यों लगे पड़े हैं सब कुछ बस हो जाएंगे, लखपति करोड़पति होने की दौड़ में है। जिन पे पास आज घर नहीं है तो वो घर बनाने की दौड़ में है, जिनके पास घर है तो वो और बड़ा अपना मेंशन खड़ा करने की दौड़ में है, जिनके पास दुकान है वो शोरूम, और जिनके पास शोरूम वो फैक्ट्री की दौड़ में है। जो आज पार्षद है वो विधायक बनना चाहता है, जो विधायक है वो सांसद बनना चाहता है, और जो सांसद है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। दौड़ में तो सब शामिल है ना। ये जो दौड़ है ये केवल और केवल संसार में नहीं, आप देखोगे तो साधु संत भी बस भागे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ होने की, कुछ ना कुछ बनने की। तो मोह का मतलब होता है, इसे अगर आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये दौड़ है, क्यों ये भाग है, क्यों ये अतृप्ति है। तो मोह का मतलब होता है अभाव।
आप कुछ कमी महसूस करते हैं, कोई अभाव महसूस करते हैं, और यह अभाव इतनी तीव्रता से महसूस होता है कि आप इसे भरना चाहते हैं, आप इस खालीपन को, इस शून्य को भरना चाहते हैं। आप इसे जानना नहीं चाहते कि यह है क्यों, आप इस अतृप्ति में उतरकर देखना नहीं चाहते कि इसका कारण क्या है। आप इस तृष्णा के वृक्ष का मूल नहीं खोजना चाहते कि इसकी शुरुआत कहां है, इसकी जड़ कहां है। आप बस इसे ऊपर ऊपर से लीपापोती करना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी दुखद बात है मोह के साथ। मोह कहो, तृष्णा कहो, अतृप्ति कहो, अभाव कहो, एक ही बात है। आप जरा सा भी बैठकर ये जांचना नहीं चाहते कि मैं पूरा क्या करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि लोग जो बनना चाहते वो बन नहीं पाते। आप सफलतम से सफलतम लोगों को देख लो, उनकी दौड़ का अभी भी अंत नहीं है। जो उन्होंने अपनी जिंदगी में चाहा, जितना उन्होंने अपनी लाइफ से चाहा था, इच्छा की थी अपनी जिंदगी से, उससे भी ज्यादा, उससे भी बेहतर उनको मिला है, परंतु उनके विश्राम का अभी वक्त नहीं आया। अभी भी बस भागम भाग में लगे हुए हैं। इसे वो क्रिएटिविटी का नाम देते हैं, परंतु बात केवल और केवल सृजन की नहीं है। बात है उस भाग दौड़ की जिसमें वो अशांत हैं, अतृप्त हैं, अभाव को महसूस करते हैं, और फिर कुछ ना कुछ नया पाने के लिए, नया मंजिल बना के फिर उसको तय करने के लिए भागम भाग मचाते हैं। कुछ लोग हताश होकर आत्महत्या कर लेते हैं, फर्क इतना ही है। पर जिन्हें आत्महत्या का साहस नहीं होता, फिर वो भागे रहते हैं, दौड़े रहते हैं, केवल और केवल इसलिए क्योंकि मोह की एक अवस्था है कि वो आपको अभाव एक झलका देता है कि ये अभाव है, तुम प्यासे हो और तुम पानी पीने के लिए भागते हो। अब गजब की बात यह है कि मोह आपको एक भ्रम पैदा कर देता है। भ्रम क्या है? पहले तो वो आपको प्यास लगा देगा कि भैया प्यास लगी है, तो वो भ्रम पैदा कर देगा पानी का। पानी का भ्रम कैसे? जैसे आपके हाथ में, जैसे आपको प्यास लगी और आप पानी पीने के लिए गए, आपको पानी मिला, आपने पानी पिया और प्यास बुझ गई। ये सिंपल सी बात है। प्यास बुझाने की प्रक्रिया आपको पता है कि भैया प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसा हो जाए कि आपको पानी दिखे तो सही, आप उठाएं भी पानी को, कोशिश भी करें पानी को उठाने के, पर पानी हाथ ना आए। आपको दिख रहा है कि पानी है, पर पानी वहां है नहीं। आजकल जो वो थर्ड डायमेंशनल जो पिक्चर्स आती हैं, जिन्हें हम 3D मूवीज वगैरह बोलते हैं, उसमें आपको सारी की सारी चीजें असली दिखाई देने लग जाती हैं। अवतार मूवी आई थी ना अभी 5-7 साल पहले, उस समय में बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि उन्होंने वो हॉल में जाकर पिक्चर देखी, उतना सुंदर माहौल, उतनी सुंदरतम दृश्य, इतने सुंदर लोग और वो सारा का सारा, पर जब वो आंखों से उनके चश्मे उतरे, बाहर निकले तो दुनिया ऐसी बदसूरत। तो एकदम से वो जो फिल्म था वो उनके मन पर इतनी हावी हो गई वो फिल्म कि उनको ये दुनिया बिल्कुल ही बदसूरत दिखाई देने लगी, यहाँ बेमतलब दिखाई देने लगी। वहाँ की चमक दमक इतनी हावी हो गई उस फिल्म की कि अब ये दुनिया बिल्कुल ही बदरंग, बेसूरत, बदसूरत दिखाई देती है। तो कहते हैं कि बस ये दुनिया, वो यहाँ तक कि वो डायरेक्टर को वो पत्र लिखे बहुत सारे लोगों ने कि हमें तो उसी दुनिया में पहुँचा दो जिसका आपने ये फिल्मांकन किया है। देखो, है तो केवल भ्रम ही ना, पर भ्रम को सत्य मान लेना, यही तो मोह है। मोह आपको दिखाएगा कि देखो सुख है पत्नी में, पर आप जाओगे भी, शादी भी करोगे। वही बात है ना कि भैया शादी का लड्डू जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। तो लोग ये सोचते हैं कि भैया ना खाने वाला भी पछता ही रहा है और खाने वाला भी पछता ही रहा है, तो जब पछताना ही है ना तो फिर खा के ही पछताएंगे, खाएंगे तो सही। आपको एक दूसरी जगह सुख का भ्रम देगा, पर सुख होगा नहीं। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो। आप व्यक्तियों के साथ प्रसन्न नहीं होते, जो आपके अपने साथ हैं उनके साथ आपकी मैत्री नहीं होती। हाँ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर आप खोजते फिरेंगे कि कोई मेरे लायक, मेरा दोस्त मुझे मिल जाए। आप खोजते रहते हैं,
जिनके साथ रहते हैं उनके साथ कोई मैत्री नहीं होता, उनके साथ कोई प्रेम का अहोभाव का कोई भाव ही पैदा नहीं होता। और एक माया जाल में आप मैत्री का भाव खोज रहे हैं। मोह है कि आप खोजते रहेंगे, आपको मिलेगा नहीं। अभी 2 दिन पहले किसी से बात हो रही थी, कह रहे लगा, कह रहे जी बड़ा मन बड़ा बहुत उदास रहता है, बड़ा निराशा छा गई है जीवन में। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे बस कुछ नहीं, सारे दिन गेम खेलता हूँ, कोई काम धंधा होता नहीं है, तो बस मन बड़ा ना बेचैन सा रहता है। तो मैंने कहा आप गेम ही क्यों खेलते हो, आप कुछ करते क्यों नहीं, कुछ नया क्यों नहीं सीखते? मैंने कहा वैसे भी आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, आपके लिए तो सीखने का बहुत बढ़िया समय है, अवसर है, आप बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं। अरे भैया और कुछ नहीं तो खाना बनाना ही सीख लो, और कुछ नहीं, घर का छोटा मोटा कोई काम धंधा ही सीख लो कि घर में जो बैठे बैठे हो सकता है। और आप आजकल सीखने के लिए आपको बड़े बड़े टीचर्स या बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना यूट्यूब खोलो और जो चाहो वो सीख लो। पर वो बोला कि नहीं मैं तो ना सारे दिन पबजी खेलता हूं। मैंने माथा पीटा, मैंने कहा सारे दिन यदि पबजी खेलता है तो भैया तू 2-4 दिन बाद मुझे ही खबर मिलेगी कि मर गया, इसने भी आत्महत्या कर ली। बुरे हाल हैं बच्चों के पबजी के चक्कर में, बुरे से भी बुरे हाल। हालात ये है कि रात रात भर बच्चे लगे रहते हैं, हल्ला मचाते हैं, अरे मार गोली मार गोली मार, मार धाड़ मचाए रखते हैं पूरे के पूरे गेम में। केवल किस लिए कि थोड़ा एक मनोरंजन मिलता है, मन उत्तेजित होता है, उत्तेजित होता है तो सुख महसूस होता है, पर सुख है नहीं। अभी 2-4 दिन पहले कहीं पता नहीं न्यूज में पढ़ रहा था मैं कि एक बच्चा था, पूरे लगभग रात के 10 बजे से वो बैठा पबजी खेलने के लिए और सुबह 8 बजे तक वो खेलता रहा, लगातार पबजी खेलता रहा। लगभग कितना हो गया, 10 घंटे हो गए लगातार। और सुबह कहते हैं कि जैसे उसने कहा अरे मार दिया, और मार दिया करते वैसे हार्ट अटैक हुआ और मर गया। छोटे छोटे बच्चे किस क्यों भैया लगभग कोई 16-17 साल का रहा होगा, इतनी सी उम्र में किसको हार्ट अटैक आता है? सुख का आभास केवल होगा पर मिलेगा नहीं, इसी को मोह कहते हैं। आपको भ्रमित कर देता है कि अरे देखो वहां पानी है, आप भागोगे पर पानी फिर दूर चला जाएगा, फिर जाओगे फिर और दूर दिखाई देगा, आपकी दौड़ कम नहीं होगी, बस पानी दिखता रहेगा पर होगा नहीं, इसी को मोह कहते हैं। ये अभाव आपके भीतर में है, ये जो खालीपन, ये जो शून्यपना है, ये आपके भीतर में है, पर आप इसे, ये प्रक्षेपित होता है बाहर की चीजों में। जैसे भीतर कमी तो होगी, भीतर में अतृप्ति तो होगी भीतर में, पर आप कहोगे क्योंकि मेरे पास ना वो पड़ोसी की तरह अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं, इसलिए मैं दुखी हूं, क्योंकि मेरे पास वैसा मेंशन नहीं है, वैसा बड़ा घर नहीं है, महल नुमा मेरे पास मकान नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। तो फिर दौड़ोगे फिर बड़ा घर बनाने के लिए, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए, फिर बढ़िया जीवन शैली, क्योंकि हम तो भैया घर का खाना खाते हैं। घर का खाना खाना भी आजकल ना एक शर्मिंदगी की बात हो गई है, क्योंकि भैया जाना है बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में जाओ, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में खाओ, तो ये थोड़ी सी शान और शौकत की बात हो गई कि और ज्यादा नहीं तो हफ्ते में 2 दिन तो आपको होटल जाना ही जाना है। तो फिर जाते हैं होटल, तो जिनको होटल नसीब नहीं होता कि हर हफ्ते नहीं जा सकते, या कभी वेकेशंस में हो गया, कभी छुट्टियों में हो गया तो चले गए, नहीं तो उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं होता, तो उन्हें लगता है यार ये देखो हर रोज ना होटलों में जाते हैं, खाना खाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, तो ये कितने सुखी हैं। और हम इसलिए दुखी हैं, हमारे जीवन में इसलिए दुख है क्योंकि वो होटल का वो हमें नसीब नहीं होता, इसलिए ये अभाव खटकता है। आप अपनी अतृप्ति का प्रक्षेपण बाहरी चीजों में करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसी गाड़ी नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, क्योंकि मेरे पास ना इतनी सुंदर पत्नी नहीं है, क्योंकि मेरा पति ना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे इतने अच्छे नहीं है। देखो लोगों के बच्चे कितने नंबर लाते हैं ना, आजकल तो 90% से नीचे कोई आता ही नहीं, और मेरा निखुट्टो देखो ये तो 60% से ऊपर जाता ही नहीं है। आप सिंपल से सिंपल चीजों में भी अपने मोह का वो जो अभाव है वो खोज लेते हो। देखो ऐश्वर्या जैसी आंख मेरे पास नहीं है,
ऋतिक जैसी फिजिक मेरे पास नहीं है, सलमान जैसा एटीट्यूड मेरे पास नहीं, और अपने शाहरुख जैसा भैया सेक्स अपील मेरे पास नहीं है, तो फिर देखते रहो और कल्पना करते रहो कि इनके जैसा मैं भी हो जाऊं, इनकी जैसी मुस्कुराहट, इनकी जैसे चाल ढाल, इनके जैसे चाल चलन, इनके जैसे बोल चाल, इनकी जैसी शैली। पहले हमारे घरों में फोटोज हुआ करते थे देवी देवताओं के, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गुरु नानक देव, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध। आजकल यदि आप अपने घरों में पिक्चर्स देखेंगे तो इन्हीं के मिलते हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। अमिताभ बच्चन तो बूढ़े हो गए बेचारे, अब तो गए जमाने उनके। शाहरुख खान भी बूढ़ा हो गया, सलमान खान, तिकड़ी तीनों की बूढ़ी हो गई। अब नए नए उतर रहे हैं मैदान में, तो नए नयों की फोटोज लगती हैं। जिसके दीवाने बन जाओगे उसी को अपना आदर्श बनाओगे। आदर्श देखो भी तो किसको बना रहे हो अपना? उसको बना रहे हो जो अपने जीवन की इस भाग दौड़ में, इस अतृप्ति के खेल में लगा हुआ है, जो अतृप्ति के खेल में पहले ही उतरे और उसमें बेभान होकर दौड़ रहे हैं जंगली सुअर की तरह। आप उन्हें अपना आदर्श बनाकर यह सोच रहे हैं कि आप सुखी और आनंदित हो जाएंगे। कितना बड़ा भ्रम पाल लिया है। मोह यही है, बस वो आपको अतृप्ति तो देगा, अतृप्ति को पूर्ण करने का आभास भी देगा, परंतु वो आभास केवल आभास ही रहेगा, केवल दिखेगा, होगा नहीं। आप जाएंगे उसे पकड़ने के लिए, परंतु वहां पकड़ में आएगा नहीं। आप जैसे पहले खाली थे, कुछ पाने के बाद, मान लीजिए कि आपको एक गाड़ी चाहिए। अभी पिछले साल समाचार में न्यूज़पेपर में आया था कि हरियाणा में एक बच्चे को उसके बाप ने एक कार गिफ्ट की। अब कार वो भी 2-3 करोड़ की तो होगी, परंतु उसे जो कार चाहिए थी वो ज़्यादा बड़ी चाहिए थी और ज़्यादा उसको महंगी चाहिए थी। तो बाप ने कहा करे भैया पहले ये ले ले, बाद में उसके कर देंगे। कह रहे नहीं, मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए। और जाके उसने क्या कर दिया, उस गाड़ी को स्वाहा, आग लगा दी। आपको लगता है कि आपको एक स्थिति में यहाँ इस जगह पहुंच जाएंगे या ये चीज आपको मिल जाएगी तब हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे? नहीं। कारण क्या है कि चीज मिलने के बाद भी आपके भीतर का अभाव नहीं भरता, किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से। क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, मेरे जीवन में जब से आया है तब से मेरे जीवन में तो पनौती लग गई। तो आप दूसरों को उसका दोषारोपण करते हैं, पर आप ये नहीं जानते कि चलो आप एक इस व्यक्ति को बदलकर दूसरा व्यक्ति वहां खड़ा कर दो। क्योंकि आजकल तो तलाक लेना आसान है ना, अब आसान है। भले यहां तक कि सरकार ने भी, वो क्या नाम है, अभी कुछ दिन पहले तो वो आया था, एक फरमान आया था कि भैया यदि पति चाहे या पत्नी चाहे तो अपने जो विवाहेतर संबंध होते हैं तो पति पत्नी को रखने के लिए आज़ाद है। अब तो इतनी आज़ादी मिल गई, अब तो संविधान ने भी आज़ाद कर दिया आपको। तो आपको ये लगता है क्योंकि ये इसमें ये खराबी है, इसमें ये डिफॉल्ट है, तो आप क्या करते हैं, आदमी बदल देते हैं या औरत बदल लो, तो आप दूसरी जगह एक और व्यक्ति खड़ा कर देते हैं। आप लोग तो बदल दोगे, आप चीज तो बदल दोगे, आप जगह भी बदल दोगे, पर आप खुद को कब बदलोगे? इसलिए आपका पूरा जीवन ना बस बदलाव में जाता है, परिवर्तन में जाता है, भागम भाग में जाता है। जैसे बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा पर कूदता फिरता है, ऐसे ही आप भी मोहवश होकर एक भ्रम से दूसरे भ्रम पर, दूसरे भ्रम से तीसरे भ्रम पर, बस ऐसे ही क्षितिज से क्षितिज आज पार करते चले जाते हैं। परंतु तृप्ति, वो जो प्राप्त होनी चाहिए वो फिर भी प्राप्त नहीं होती। वो खालीपन, वो अभाव जैसे पहले था वैसे ही अंतिम समय तक बना का बना रहता है। आदमी चकरा जाता है कि यार सब कुछ करके देख लिया, मैंने शादी करनी चाहिए, शादी भी हो गई, बच्चे पैदा करने थे, बच्चे भी पैदा कर लिए, पालने पोसने थे, पाल पोस लिए, व्यापार धंधा, पैसा रुपया, मान सम्मान सब कुछ अर्जित कर लिया, पर तृप्ति तो अभी भी नहीं मिली। आप खुद ही अपने भीतर में झांक कर देखो कि वो अभाव जिसका आज आप आज भी महसूस कर रहे हो, वो खालीपन किसका है? महावीर प्रभु कहते हैं कि इसे कहते हैं प्रतीति। प्रतीति का मतलब होता है कि आपको ये लगता है कि संसार से जो मिलेगा वो संसार से मिलेगा, और वहां से मिलेगा तो तब मैं पूरा हो जाऊंगा, वहां से मिलेगा तब मेरा जो अधूरापन, खालीपन, अभावपन है वो भर जाएगा।
और भगवान कहते हैं कि ये जो प्रतीति तुम्हारे संसार के प्रति है, जब तक इस प्रतीति का पिंड नहीं छूटेगा तब तक मोह की दशा है। और ये मोह की दशा का मतलब कि सारा का सारा पूरा का पूरा जीवन ही उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि आपके लक्ष्य में ही गलत चीजें आ गई हैं, आपके दृष्टिकोण में, आपके एटीट्यूड में, आपके अप्रोच में, आपके देखने के ढंग में ही गलत आ गया है। गलतियां आपके देखने के ढंग में है और सुधार आप करते हैं संसार में। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भैया शीशा तो अपना गंदा है पर आप बाहर गंदगी देखते हैं। तो आप यदि मोह से निजात पाना चाहते हैं तो आप प्रतीति के ये भ्रम के साधन छोड़ें और अपनी तरफ लौटें, उसके मूल को खोजें। आप खोजेंगे तो पाएंगे कि आत्मज्ञान न होना ही सबसे बड़ा अभाव है। आत्मश्रद्धा न होना, आत्मबोध न होना, यही जीव की सबसे बड़ी कमी है। इस कमी को वो पूरा करना चाहता है, इस कमी को वो किसी न किसी चीज से भरना चाहता है। पर कमी तो है आत्मज्ञान की, कमी तो है आत्मबोध की, और आप भरना चाहते हैं इस कमी को दूसरी चीजों से। आप इसको पैसे से भरना चाहते हैं, आप इसको वस्तुओं से भरना चाहते हैं, आप इसके दोस्तों की भीड़ से भरना चाहते हैं, आप इसको मान पद प्रतिष्ठा से कि भैया आज मेरे पास छोटा पद है तो चल कल मैं बड़े पद पर आ जाऊंगा, अध्यक्ष बन जाऊंगा समाज में, तब जाकर मैं सुखी और संतुष्ट हो जाएगा। फिर से गलती कर दी। क्यों? क्योंकि कमी है आत्मबोध की, और आप उस संतुष्टि को, उस तृप्ति को पाने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए कोई पद और प्रतिष्ठा चाहते हैं। गलती वहीं हो गई। आत्मज्ञान की कमी को संसार से ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड से भी नहीं भरा जा सकता। उस कमी को तो केवल और केवल एक ही चीज से पूरी किया जा सकता है। यदि आप इस बोध को, इस अभाव को भरना चाहते हैं तो इस अभाव की भरपाई केवल और केवल आत्म प्रतीति से होता है, आत्मानुभव से होता है, आत्म साक्षात्कार से होता है। और कोई उपाय नहीं है कि आप मोह से मुक्त हो जाओ। सारा संसार भी यदि आपकी झोली में डाल दिया जाए तो भी ये आपकी दौड़ समाप्त नहीं होगा। आप कहेंगे और लाओ, मुझे और चाहिए। हो सकता है कि आज आप एक छोटी सी गली के अपने चेयरमैन हो, कल को आप पार्षद बन जाएं, परसों का विधायक बन जाएं, नरसों को आप सांसद बन जाएं, फिर देश के राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर पूरी दुनिया पर आपका एक छत्र राज्य हो जाए। आप पूरी दुनिया को भी जीत लो, परंतु एक खालीपन वो कभी भरने वाला नहीं है। ये पूरी धरती, भगवान महावीर क्या कहते हैं कि ये सोने चांदी से, ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं इन सबको सोने चांदी का बना दिया जाए, ये जो पूरी धरती है इसे हीरों में परिवर्तित कर दिया जाए और फिर किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो फिर भी उसकी कामना शांत नहीं होने वाली। क्यों? कारण सिर्फ एक है, और कारण वो क्या है? कारण ये है कि वो अपने मोह दशा में है। वो बाहर की चीजों से खुद के अभाव को पूरा करना चाहता है, अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलना चाहता है। खालीपन, अधूरापन भीतर का। क्यों? क्योंकि वो तुम अपने आप को नहीं जानते। जिस पल तक तुम अपने आप को नहीं जानते, ये सारा संसार भी तुम्हारी झोली में रहेगा तो भी तुम अपने आप को भर नहीं सकते। हमारे यहां पे पुनिया श्रावक का वर्णन आता है। कहते हैं कि एक दिन ना राजा श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शनों के लिए जा रहा था, तो मन में उस दिन उसके विचार आया कि मैं रोज जाता हूं भगवान के समोशरण में, भगवान को वंदना करता हूं और जाकर बैठ जाता हूं। आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। भगवान के समोशरण में जितने भी साधु होंगे मैं सबको क्या करूंगा? वंदना करूंगा, सबको जाकर। और राजा अपने मन में ऐसा संकल्प लेकर भगवान के समोशरण में आता है। पहले भगवान को वंदना की, फिर 11 गणधरों को वंदना की, फिर साधुओं में से जैसे जैसे जो बैठे हुए थे सबको वो 3-3 बार उठ बैठकर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वंदन की विधि थी वो पहले ये थी कि पहले एक परिक्रमा पूरी करना, फिर साधु के समक्ष होकर फिर घुटने टेकना, फिर अपना मस्तक जमीन से लगाना। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया वंदन की। तो 3-3 बार परिक्रमा करना, 3-3 बार उठ बैठ के वंदन करना। ये तो वो एक एक के सामने जाकर, एक एक के पास जाकर ऐसे ही परिक्रमा करते हैं, वंदन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे उन्होंने बहुत सारे साधुओं को वंदना करी। पर आखिर में जब लगभग 100 या 150 या 150 बच गए साधु, तब वो कहते हैं बिल्कुल बुरी तरीके से थक गए, जांघें उनकी दर्द करने लगी, शरीर पसीना पसीना हो गया, यहाँ तक कि सर में गर्मी चढ़ गई। और राजा चाहता तो है कि सबको वंदना करे, अभी भी हिम्मत है क्योंकि संकल्प लिया है ना कि सबको वंदना करूंगा, पर राजा को चक्कर आने लगे।
दुनिया घूमती हुई सी महसूस होने लगी। अब ये कि हालात हो गए कि यदि मैंने एक और चक्कर काटा तो मैं ना किसी साधु के ऊपर ही गिर जाऊंगा, ऐसा हो गया। तो राजा क्या हुआ, पसीना पसीना होकर आराम से आता है और अपना स्थान जहां उसका था वहां जाकर बैठ जाता है। भगवान से गौतम कहते हैं कि प्रभु आज तो ना राजा श्रेणिक ने कमाल कर दी है। भगवान बोले कमाल नहीं, राजा श्रेणिक ने महान पुरुषार्थ किया है। कह रहे महान पुरुषार्थ कैसे? कह रहे क्योंकि यदि ये वंदन आज वंदन न करता या ये बंधन का पुरुषार्थ ये पराक्रम न दिखाता तो इसको मर के जब इसकी मृत्यु होती तो इसके कर्म इतने प्रगाढ़ थे कि इसको मरकर 7वीं जो सबसे निचली नरक है उसमें इसको जाना पड़ता। तो गौतम स्वामी और सारे जिन्होंने भी सुना उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा श्रेणी को नरक में? भगवान बोले हाँ, ये 7वीं नरक में जाता यदि ये वंदन नहीं करता। पर इसने जो आज वंदन किया है इसकी वजह से इसने अपने 6 नरकों का जो भी बंधन था वो टाल दिया। और अब ये क्या है कि केवल प्रथम नरक में जाएंगे और प्रथम नरक में भी केवल 84,000 वर्ष तक की इनकी आयु है। वहां इतनी उम्र तक इतने समय तक रहेंगे, उसके बाद इनका छुटकारा हो जाएगा। राजा श्रेणिक ने जैसे ही सुना कि पहले नरक में और 84,000 तो वो उठे और बोले कि भगवान मैं अभी करता हूं सबको वंदना, मैं 84,000 साल भी मुझे नरक में नहीं रहना, बस मैं तो अभी वंदना करता हूं और सब कुछ मिटा देता हूं। भगवान बोले कि नहीं, अब नहीं। यदि तुम अपने पुरुषार्थ से कर लेते तो कर लेते, पर अब तुम्हारे मन में लालच आ गया, कामना जग गई है कि भैया अब मैं वंदना करूंगा तो मेरा नरक का बंधन कट जाएगा। अब नहीं हो सकता वो भाव, अब वो भाव दशा नहीं आएगी, इसलिए बंधन भी नहीं कटेगा। तो वो राजा दुखी हो गए और कहा कि प्रभु कोई उपाय तो बताओ कि मैं नरक में न जाऊं। भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा विधि का विधान ऐसा हो गया है, तुमने अपने लिए ऐसा निकाचित बंद कर लिया है कि तुम्हें नरक में जाना ही होगा। तुम्हें उन परिस्थितियों को भोगे बिना तुम्हारा छुटकारा नहीं होने वाला, वहां तो तुम्हें जाना ही है। कहा नहीं प्रभु कोई तो उपाय होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो चलो करके देख लो। तो क्या करे प्रभु बताओ क्या करूं? उन्होंने कुछ उपाय बताए थे, उनमें से एक उपाय ये था कि पुण्य श्रावक की एक सामायिक खरीद लो। यदि तुम ऐसा संभव कर पाए तो तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, बस तुम उसकी एक सामायिक खरीद लो। अब सामायिक भी कोई खरीदी जा सकती, भगवान जानते नहीं कि सामायिक कोई खरीदने और बेचने की चीज नहीं है, पर वो अब पीछे पड़ा हुआ है तो भगवान ने कह दिया उसको कि जा। राजा को अपने धन पर, अपने राज्य पर, अपने कोष पर, अपने पूरे के पूरे साम्राज्य पर, अपनी शक्ति पर बड़ा उसको गर्व भी था। मगध का राजा है भैया, कोई छोटा मोटा तो है नहीं, मगध के सम्राट हैं। चल पड़े वो और सीधे जाकर पहुंच गए पुनिया श्रावक के घर पे। अब पुनिया श्रावक बेचारा सिंपल सा, पुनिया का पुनी कहते हैं रुई को, वो रुई को जो काटते हैं ना तो उसका जो इकट्ठा होता है उसको पुनी कहते हैं। तो पुनिया क्या करते थे, रुई को काट काट के जो धागा बनता था उसको बाजार में बेचते थे। और भगवान से उन्होंने नियम लिया था कि हम 2 जनों के अलावा, क्योंकि वो पति पत्नी थे, तो 2 जनों से ज्यादा का हम कमाएंगे नहीं, कि एक दिन में 2 जने जितना भोजन कर सके उतना ही मैं कमाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कमाऊंगा नहीं। भगवान से ये उन्होंने प्रत्याख्यान ले लिया था, संकल्प ले लिया था भगवान के पास। अब समस्या ये आई कि वो पति पत्नी हैं। अब श्रावकों के व्रत जो होते हैं उनमें से एक व्रत है अतिथि का संविभाग करना। अतिथि संविभाग का मतलब है अतिथि की सेवा करना। तो दोनों पति पत्नी कहने लगे ये तो बड़ी समस्या पैदा हो गई, क्योंकि हमारा संकल्प है 2 जनों से ज्यादा कमाई करनी नहीं, एक दिन की। दूसरे दिन के लिए नहीं कमाते थे वो, एक दिन के लिए रोज पूनी काटते थे, रोज बाजार में बेचते थे और जो मिलता था उसी से भोजन करते थे। आज संकल्प ये ले लिया कि 2 जनों से ज्यादा का कमाएंगे नहीं। और दूसरा ये है कि भैया अब अतिथि का संविभाग भी करना है, तो क्या करें? तो तब उनकी पत्नी ने कहा कि ये काम करते हैं, एक दिन आप उपवास करोगे तो उस दिन मेरा पारना होगा, तो उस दिन मैं अतिथि की सेवा करूंगी। एक दिन मैं उपवास कर लूंगी तो उस दिन आपका पारना होगा, तो एक दिन का वो जो मेरे भाग का भोजन होगा वो हम अतिथि को दे देंगे। पुनिया को ये सलाह बड़ी पसंद आई और दोनों पति पत्नी ने इस तरीके से एकांतर, एक दिन पुनिया व्रत करते हैं और दूसरे दिन उनकी पत्नी व्रत करती हैं, और इस तरीके से अपना जीवन चला रहे हैं। राजा श्रेणिक उसी के द्वार पर खड़ा है, मगध का अधिपति, एक बिल्कुल ही एक कुटिया में, छोटी सी कुटिया में रहने वाला, एक जून के लिए कमाने वाला, पूनी काट काट कर अपना जीवन यापन करने वाला। उस पुनिया के घर पर भी मगध का सम्राट खड़ा है। तो देखो
आप महत्व किसको देते हो, धन को या धर्म को? भाग दौड़ तो है कि भैया बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा कुछ मिल जाए, पर पूनिया के दरवाजे पर खड़ा है आज मगध का राजा, और राजा खड़े हैं तो कह रहे जी राज। पूनिया ने जैसे देखा मगध राज, करे राजन आप मेरी कुटिया पर, मैं तो धन्य हो गया, कैसे पधारे? करे पुनिया बस एक छोटा सा काम है। करे जी बोलिए। करे बस मुझे ना तुम्हारी एक सामायिक चाहिए। पूनिया ने सुना तो पहले तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए, कहने लगे राजन आप क्या कह रहे हो? करे भाई साफ कह रहा हूं, तुम्हारी एक सामायिक खरीदने के लिए आया हूं, दे सकते हो? तो कहा करे राजन ये सामायिक आपको कुछ चाहिए, देखो मेरा काम है पूनी को काटने का, आप आदेश दोगे तो जितनी पूनी आपको चाहिए मैं उतनी पूनी आपको दे दूंगा, उतनी रुई आपको मिल जाएगी। आपको ये घर चाहिए ये घर भी ले लो, मेरे पास वैसे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ अगर चाहो तो ये शरीर भी चाहो तो इस शरीर को भी ले लो, पर जहां तक बात है सामायिक की, मैं सामायिक कैसे दूं? राजा ने कहा करे नहीं आप मुझे सामायिक दो, एक सामायिक तो दे दो, चाहे कुछ भी ले लो आप, चाहे मेरे खजाने में से जो आपको चाहिए, धन चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे मोती जवाहरात आभूषण कपड़े जो आपको चाहिए, आप यदि चाहते हो कि मगध का आधा राज्य भी यदि आप आज मांगोगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं, आप चाहो तो ले लो। राजा ने तो यहां तक कह दिया कि यदि आप स्वयं मगध के राजा भी बनना चाहें तो आप बन सकते हो, पर आप मुझे बस एक सामायिक दे दो। तो वो कहने लगे पूनिया करे ठीक है रुकिए, मैं आपको एक सामायिक दे देता हूं। राजा बड़ा खुश, करे हाँ हाँ बिल्कुल। करे बस आप एक काम कर दो, आपको ये जिसने बोला है ना कि एक सामायिक खरीद लो, किसी ने तो बताया आपको? करे हाँ बताया ना। करे तुम उससे जाकर पूछो कि एक सामायिक का मूल्य क्या है। राजा ने कहा करे अच्छा हाँ अभी पूछ कर आता हूं। फटाफट भागा भगवान के पास, और भगवान के पास गए और क्या भगवान ने कहा कि क्या बात है श्रेणिक, ले आए सामायिक खरीद के? करे प्रभु आप दो ना, ये बताओ पहले ये बताओ कि एक सामायिक का मोल क्या है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि एक सामायिक का मूल्य क्या है। तो राजा से भगवान बोले कि श्रेणिक इस पूरे त्रिलोकी का सारा संपत्ति, सारी लक्ष्मी, सारी श्री, या सारा का सारा ये लोक भी यदि तुम एक सामायिक की एक तुला पर सामायिक को रखो और दूसरी तुला पर वो पूरा का पूरा लोक भी रख दो, तो भी तीनों लोकों की संपत्ति से जिसका मूल्य ना चुकाया जा सके, ऐसा एक सामायिक का मोल है। तो बोलो चुका सकते हो मोल तो चुका लो जाकर। राजा ने कहा प्रभु आपने ना उपाय भी बताया, तो क्या बताया बताओ? मेरे पास तो छोटा सा एक मगध का साम्राज्य, आप कहते तीनों लोगों की संपत्ति से भी नहीं चुक सकता। हमारी दृष्टि कहाँ है, इस पर निर्भर करेगा कि हमारा जीवन कहाँ होगा। आत्मदृष्टिवान का जीवन ज्ञान संपन्न होता है, और अनात्मा पर जिसकी दृष्टि है उसका जीवन अज्ञान में और मोह में जाता है। चुनाव आपका है कि आप क्या चुनना चाहते हैं, आत्मा को या पदार्थ को, भ्रम को या सत्य को। भ्रम का जीवन भी जीवन होगा परंतु उसमें तृप्ति नहीं होगी, सत्य का जीवन भी जीवन होगा। हो सकता है कि उसको धन की कमी हो जाए, पद और प्रतिष्ठा ना मिले, हो सकता है कि पुनिया श्रावक की तरह पूनी काट काट के अपना जीवन चलाना पड़े, परंतु फिर भी वो राजा श्रेणिक से ज़्यादा सुखी, ज़्यादा आनंदित होगा। कारण केवल इतना ही है कि उसके पास मोह नहीं होगा। जिसका मोह गया उसकी अतृप्ति गई, उसका अभाव गया, और जिसका मोह नहीं गया वो पूरा का पूरा जीवन अभाव और अतृप्ति में उसका पूरा का पूरा जीवन चला जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस मोह कर्म को समझें, समझकर इससे मुक्त होने की चेष्टा करें। यदि ऐसा कर पाते हैं तो जीवन दिव्य बनता है, भव्य बनता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम।